इतना ही सामान है मेरे पास और जो भी नहीं लाई हूँ वो मैं रखा हुआ यूज़ कर लेती हूँ। जो मेरे पास पहले का है उसे मैं, जैसे अलता वगैरह है, सिंदूर है, तो ये मेरे पास पहले का था तो इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। और जो नहीं था उसी को मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो आप लोग देख लीजिए कैसा है मेरा सब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी आज फाइनली सारी शॉपिंग हो चुकी है करवा चौथ की। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं मैं, और आप लोगों से कहा भी था मैं दिखाऊंगी जब लेकर आऊंगी। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? करवा से। तो पहले तो मैं करवा दिखा रही हूँ। सॉरी, ट्रेन की आवाज़ आ रही है, ट्रेन बोल रही है क्योंकि स्टेशन के पास ही कॉलोनी बनी हुई है, इसीलिए उसको इग्नोर करना। तो ये मैं एक करवा लेकर आई हूँ और इसमें एक दिया भी दिया है उन्होंने, एक दिया भी है और इसमें एक धागा भी है कलेवा का। तो करवा हो गया मेरा। तो ये करवा है और मैं दिखाती हूँ, इसके साथ में सीके दिए, सीके लेकर आई थी मैं। तो ये सीके हैं और मैं इसके बाद में दिखाती हूँ चूड़ी, कंगन। तो मैं ये वाले कंगन लेकर आई, ये वाले। तो मुझे ये पसंद आ गए थे, ये मैंने लेकर आ गई थी। तो मैं इसके साथ में चूड़ी भी लेकर आई थी, रेड कलर की और चॉकलेटी कलर की, जो मेरी साड़ी है 2 कलर की। तो मैंने उसका सेट बनाकर ही एक में रखा है। तो वो कुछ इस तरह से लगेगा, इस तरह से। तो आप लोग बताना प्लीज़ कैसी लग रही हैं मेरी चूड़ियाँ। और ये मैंने इस तरह से ही पहनने वाली हूँ इनको। और एक मेरे पास और भी हैं रखे हुए कंगन, ये चूड़ा वाले कंगन हैं। तो ये पहले के थे ऐसे रखे हैं नए, बिल्कुल मैंने बिल्कुल भी नहीं पहने। तो इसका भी मैंने एक सेट बनाकर रखा है। तो देखते हैं कौन सा पहनते हैं, वो वाला ये वाला। तो मैंने इसका भी सेट बनाकर ही रखा है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है। तो इसमें रेड चूड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये कंगन ही रेड है, तो मेरी साड़ी भी रेड कलर की है। तो इसका मैंने कुछ इस तरह से सेट बनाया है। तो ये मुझे कम अच्छा लग रहा है, वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक ये हो गया, मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इनका सेट। तो चलिए फिर, और चूड़ी कुछ इस तरह से लेकर आई थी मैं नग में। ये वाली चूड़ी, और चूड़ी मेरी हो गई। उसके बाद मैं लेकर आई हूँ एक शीशा। मैं फ़िलहाल लेती नहीं हूँ शीशा, पर मेरे पास शीशा था पर वो ख़राब हो रहा था। तो ये लेकर आई। और कंगा, ये कंगा है। और मैं लेकर आई कुछ मेहंदी की कोन है। तो मैं 5 मेहंदी की कोन ले आई क्योंकि मेरी बेटियां भी लगाती रहती हैं, उनको शौक है लगाने की। तो मैं 5 ले आई। 2 तो मेरे काम में आ जाएंगी क्योंकि 2 तो मेरे लग ही जाएंगी, और बाकी बचेंगी तो मेरी बेटियां लगा लेंगी। तो मैं पूरा डब्बा ले आई उनसे। तो ये लेकर आई। और मेरे पास शैम्पू ख़त्म हो रहा था तो मैं पूरा डिब्बा ले आई। ये एक डब का ये हो गया। और एक लाई मैं निविया का बॉडी लोशन, ये लेकर आई। मैं इसी को यूज़ करती हूँ सर्दियों में, तो मैं ये लेकर आई। और एक पाउडर का डिब्बा, और एक लेकर आई थी मैं फाउंडेशन। क्रीम तो मैं लगाती नहीं हूँ कोई भी, मेरे मुँह पे, फेस पे मेरे कोई भी क्रीम सूट नहीं करती, इसीलिए मैं नहीं लेकर आई। क्रीम नहीं लगाती हूँ मैं, इसी को लगा लूँगी। निविया की या क्रीम है वो लगा लूँगी, या फिर एक काजल लेकर आई। और मेरे पास क्लेचर टूट गया था तो एक क्लेचर ये लेकर आई। 2 लाई, एक लगाई हुई हूँ, दिखाती हूँ। एक ये लेकर आई, तो मैंने अभी भी लगाया इसे। और एक ये, और एक मैं एक छोटा वाला ले आई अपनी बेटी के लिए, छोटी वाली के लिए ये लेकर आई।
और 2 रबड़ बैंड लेकर आई। ये करवा चौथ के लिए ले आई मैं रेड कलर की, और एक ये ले आई, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं 2 ले आई अपने लिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेफ्टी पिन। इनके बिना तो साड़ी बनती ही नहीं है, तो एक मैं इसका पूरा ही ले आई पैकेट। ये तो लगती ही रहती हैं, बड़े वाले हैं, क्योंकि भारी साड़ियों में यही वाले काम आते हैं, छोटे वाले नहीं आते हैं। और मैं लेकर आई थी ये रिंग्स, तो मुझे ये वाले अच्छे लग गए थे तो मैं एक ये वाले ले आई। देखते हैं इन्हें पहनूंगी मैं। गोल्ड की है, ये निकाल दूंगी मैं, इन्हें पहनूंगी, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे। और साड़ी में मैचिंग भी होंगे, मेरी जो बॉर्डर है साड़ी की वो इसी कलर में है कुछ। तो ये लेकर आई मैं, आप लोग बताना कैसे लग रहा है। फोकस नहीं पड़ रहा है सही, अब पड़ा। तो एक ये लेकर आई, और मैं एक लिपस्टिक लाई ऑरेंज कलर की, ये वाली मैं लिक्विड में लगाती हूँ, पहली बार लेकर आई हूँ मैं इससे। मैंने सोचा चलिए इसे लगाते हैं। ये 100 रुपये की दी थी, 13 नंबर है। और एक नेल पेंट रेड कलर की, एक और भी है नेल पेंट। ट्रेन बहुत वो कर रही है, 2 लेकर आई हूँ, एक पता नहीं कहाँ रखी है। तो एक रेड कलर की लाई मैं, मैट लिपस्टिक है ये, मैट की। और मैं लिपस्टिक और भी लेकर आई थी, एक ये लेकर आई जो मैं इस समय लगाए हुए हूँ, ये वाला कलर है ये। और एक मैं हल्के में लेकर आई थी थोड़ी सी, 3 लिपस्टिक लेकर आई, क्योंकि लिपस्टिक लगती रहती है तो वो ख़राब हो जाती है। मेरे पास थी वो ख़राब हो रही थी, सूख रही थी, और बहुत टाइम से मैंने ली भी नहीं थी, क्योंकि करवा चौथ पर ही ली थी। उसके बाद में मैंने जनवरी में ली थी, और उसके बाद मैंने कोई भी लिपस्टिक नहीं ली थी, तो ख़त्म हो रही थी लिपस्टिक, तो मैं 3 ले आई थी। और मैं लेकर आई एक करवा चौथ की भगवान जी की पूरी फ़ोटो ले आई। इसमें कथा भी पूरी लिखी हुई है, इसे पढ़ा जाता है जब हम पूजा करते हैं, तो इसको पढ़ते हैं पूरी कथा को इसकी। तो एक मैं फ़ोटो लेकर आई। कैलेंडर नहीं लाई, क्योंकि कैलेंडर चिपकाना पड़ता है, इसको मैं कहीं भी रख के पूजा कर सकती हूँ। तो ये है। और बिंदी के मैं बहुत सारे पैकेट ले आई, क्योंकि मेरे पास बिंदी ख़त्म हो रही थी, तो मैं लाई भी नहीं थी। सिंपल वाली बिंदी रखी हुई थी, वही लगा रही थी। और हमारे यहाँ बराबर में गिनी उनका मंदिर है, तो वहाँ से वो उन्हें सामान चढ़ता है माता रानी को, तो वो देती रहती हैं चूड़ी वगैरह, बिंदी, तो मैं वही यूज़ करती रहती हूँ, सिंदूर भी वही। तो मेरे पास बिंदी थी नहीं, तो मैं लेकर आई हूँ बहुत सारे पैकेट बिंदी के। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, 3 पैकेट ये हैं। और एक मैं इस तरह से ले आई, सही से फोकस नहीं डाल रहा है, ये वाला। और एक ये, और मैं लाई थी एक सादा में, ये वाला। और एक ये नंग है केवल, इसमें मुझे इस तरह से बिंदी बहुत पसंद है, नंग वाली, और रेड में वाइट कलर के इसमें स्टोन लगे हुए हैं, ये वाली। और बाकी मैं लाई हूँ सादा, जो माता रानी की चढ़ाने के लिए, ये वाली हैं। और 2 पत्ते ले आई मैं करवा में लगाने के लिए, क्योंकि मैं करवा में बिंदी लगाती हूँ, तो उनके लिए ये पैकेट लेकर आई हूँ सादा वाले, और रेड कलर के ये। तो इतने सारे बिंदी के पैकेट ले आई, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई बहुत दिनों के लिए, मैं नहीं लाती हूँ जल्दी बिंदी, बस यही चलती रहेंगी। और घर भी जाना है तो ज़रूरत में तो आएंगी ही आएंगी। ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद है, मेरी साड़ी की मैचिंग में लग जाएगा ये। तो ये हो गए बिंदी के पैकेट। और क्या बचा, और बिछिया। तो प्लीज़ आप लोग बताना ज़रूर कैसी लगी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। और मैं लेकर आई बिछिया, जो सबसे मेन चीज़ है। तो ये चांदी की बिछिया हैं, मैं 3 पहनती हूँ, तो मैं 3 ही लेकर आई। सॉरी,
ट्रेन जाने वाली है तो इसीलिए इनको पहन कर दिखाना। तो ये बिछिया हैं, सही से नहीं फोर्स से पड़ रहा है। इस तरह से ले आई थी, मुझे ये अच्छे लगे थे। तो ये 6 बिछिया हैं। मैं 3 ट्रेन बोल रही है गाइस, थोड़ा इग्नोर करना। तो ये बिछिया हैं चांदी के। तो ये लेकर आई मैं बिछिया। और मैं लेकर आई हूँ मम्मी जी के लिए साड़ी, सासुर माँ के लिए। तो ये साड़ी लेकर आई मैं, और ये कलर मुझे बहुत पसंद आया था। इनको भी बहुत पसंद है, इनकी पसंद की है। इन्होंने अपनी पसंद से ली मम्मी जी की साड़ी। पसंद तो मेरी भी है, पर इनको कलर ये वाला ज़्यादा पसंद आया था। मुझे तो दूसरा कलर पसंद था, पर इन्होंने कहा नहीं मुझे ये कलर लेना है। तो ये मम्मी जी के लिए साड़ी है। तो अभी इसको खोला भी नहीं है, पैकिंग है वैसी की वैसी ही। तो आप लोग बताना कैसी है मेरी सासुर माँ की साड़ी। कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, एकदम मुलायम है। कलर भी अच्छा है और उन पे अच्छा भी लगेगा, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा गोरी है। मतलब मेरी सासुर माँ जो है गोरी है मेरे से, तो उन पे अच्छा भी लगेगा ये कलर, क्योंकि हल्के कलर गोरी इंसान पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बाकी जो श्रृंगार का सामान है वो मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि मम्मी जी नहीं लगाती हैं। जैसे लिपस्टिक हुई या फिर नेल पेंट हुई, ज़्यादा वो नहीं कुछ लगाती हैं। और सिंदूर वगैरह लगाती हैं, केवल बिंदी लगा लेती हैं। तो चूड़ियाँ भी नहीं लाई, क्योंकि यहाँ से फिर ले जाने में दिक्कत होगी। कांच की चूड़ियाँ मैं ही नहीं लेकर जाती यहाँ से, केवल कंगन घर ले जाती हूँ। वहाँ की चूड़ियाँ वहाँ रखती हूँ, मैं वहीं पहन लेती हूँ जाकर। जब भी जाती हूँ 1 साल में, 6 महीना में या 1.5 साल में जब भी जाती हूँ। बहुत आवाज़ आ रही है, बाहर से गाड़ी जा रही है। तो मैं वहीं उनको दे दूँगी, चूड़ी पहना दूँगी उनको और ले आऊँगी, बाज़ार जाऊँगी तब। और एक चीज़ भूल गई थी, ये है चुंदरी, मेरी शादी की चुंदरी। तो इसे मैं ओढ़ती हूँ। तो पहले ऐसे ही चलती थी, तो इसी तरह से वो ले गए थे मेरे ससुराल वाले। तो इसको मैं ज़रूर ओढ़ती हूँ करवा चौथ पर, क्योंकि चढ़ाई की कोई ना कोई चीज़ होनी ज़रूरी होती है। तो मैं ये चुंदरी ओढ़ती हूँ। तो ये रेड कलर की है, मैं इसे बहुत संभाल के रखी हूँ। शादी के तो बहुत साल हो गए, शायद 18 साल हो गए। 3 में हुई थी मेरी शादी, सन 2003 में। तब की ये चुंदरी मैं संभाले हूँ। मैं हर करवा चौथ पे इसे ओढ़ के पूजा करती हूँ। तो इसे भी मैं ओढ़ूँगी, रेड रेड होंगी अब की बार में मैं, पूरा रेड रेड है। तो ये कैसी लगी? पहले ऐसी चलती थी फिर भी अच्छी है, जो भी है अच्छी है, शादी की है मेरी। मुझे पसंद है ये चुंदरी, बहुत अच्छी लगती है ओढ़ने से। तो कहाँ बनाया वो सेट? ये वाला नहीं था, हाँ यही था। तो मैं गर्म सूट पहनी हूँ, क्योंकि मुझे ठंडी लगती है बहुत ज़्यादा। और मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी ठंडी से ज़्यादा, क्योंकि मैं बचाव रखती हूँ अपना। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड जल्दी लग जाती है, तो मेरे दर्द वगैरह शुरू हो जाता है पीठ में और कमर में और पेट में भी। तो इसीलिए मैं गर्म सूट निकाल दी हूँ अपनी कुर्ती, तो वही पहनी हूँ। और मैंने चूड़ी पहनकर, मैंने सोचा एक बार आप लोगों को दिखा दूँ पहनकर। तो ये कुछ इस तरह से लगेंगी। तो मुझे यही वाली पसंद है, यही वाली पहनूंगी मैं करवा चौथ में। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है मेरी चूड़ियाँ और मेरी शॉपिंग। कंगन भी इन्हीं के पसंद के हैं, इन्होंने कहा ये वाला ले लो, अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैंने ले लिए। अब की बार मैं रेड रेड होने वाली हूँ। वैसे मैंने बहुत सालों से रेड साड़ी नहीं ली है, इस बार लिए मैंने, तो भी इनकी पसंद से। चलिए निकाल देती हैं। तो बस निकाल दी मैंने चूड़ियाँ। ये कंगन पहने हूँ, ये भी मैंने किसी करवा चौथ पे लिए थे, शायद 3 साल हो गई इनको। ये भी ख़राब नहीं हुए बिल्कुल भी, उसी में वो वाले मिल गए तो वो वाले मैं भी ले आई। तो ये वाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए कंगन। तो ये मैंने
घर डेली यूज के लिए कर ली, मुझे सही लगने लगे, मैंने कि पहन लेते हैं। और रखे बहुत सारे कंगन रखे तो सोचा पहन लेते हैं इनको। तो बताइए आप लोग कैसी लगी मेरी शॉपिंग करवा चौथ की। और बाकी साड़ी वगैरह तो मैंने दिखाई दी थी। तो अभी ब्लाउज भी नहीं आया है, ब्लाउज देखते हैं कल आएगा कब आएगा पता नहीं है अभी। और आप लोग बताना आप लोगों के इधर कैसी कैसी तैयारी चल रही है करवा चौथ की, मम्मी जी की साड़ी। तो मैंने सोचा दिखाए दूँ आप लोगों को साड़ी। और तो चलिए फिर हम इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर कर चुके हो तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। पर वीडियो पे लाइक किया करो, कमेंट पे लाइक तो करते ही करते हो, वीडियो पे भी लाइक कर दिया करो। और ताकि मेरी रोज़ाना की वीडियो आप तक पहुंचती रहे रोज़ाना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, और सब्सक्राइब कर लोगे तो पहुंच जाएगी। तो आज वीडियो लंबा भी हो चुका है तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।